अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे E.M. फॉस्टर को। उनके एक नावल है अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया इज़ वन ऑफ अ फॉस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट नावल। इट इज़ सेट इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे अपना जो है कॉलोनियल पावर, मतलब के कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को, तब का ये नावल है। तकरीबन 90s में लिखा गया था। व्हेन ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, द स्टोरी इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस. इट शोज हाउ हार्ड इट वॉज फॉर देम टू ट्रूली understand each other because of cultural differences, racism and mistrust. This novel tries to answer the question of that can an Englishman and an Indian ever be true friend under colonial rule? E.M. Forster was a famous English writer. His full name was Edward Morgan Foster, British writer, novelist, essayist and short story writer. Born in January 1, 1879 and died on June 7, 1970. Foster is best known for writing novels about human relationship and how society affects people's lives. His writing often focus on friendship, honesty, society, social classes differences and cultural misunderstanding. He traveled to India 2 times and his experiences inspired him to write A Passage to India. First time 1912 and then second one 1921 में इन्होंने जो है वो वहाँ पे ट्रैवल किया था इंडिया की तरफ. So this novel was published in 1924. It's quickly become famous and considered as important work of 20th century. The main event of the novel happens when a British woman Adela blames Dr. Aziz of harassment without any proof. This novel brings हमें सबको पता है कि नावल किस चीज़ से रिलेटेड है. अडेला ने जब डॉक्टर अजीज़ पे हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया तो सब लोगों ने अडेला पे यकीन किया था, ना कि डॉक्टर अजीज़ पर. डॉक्टर अजीज़ जो है वो बेकसूर थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अडेला को जो है वो सही माना. दिस इवेंट ब्रिंग्स आउट all the hidden tension between the rulers and the ruled. Novel was written during the time when India was still under the British rule. This novel is set in British ruled India during the early 20th century when India was still a colony of Britishers. Most of the story take place in a fictional city of Chandrapur. And fictional city कहते हैं मतलब कि एक ऐसी imagination के तौर पे बनाया हुआ है. Another important setting of this novel is Marbara Caves located outside Chandrapur. Next देखें blue में. Overall the setting of this novel shows the physical, social, emotional separation between the Indians and the British. सारा नावल यही चीज़ें शो करता है. ठीक है, इस नावल की जो सेटिंग थी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था. द फर्स्ट वन इज़ मॉस्क, द सेकंड वन इज़ केव एंड द थर्ड वन इज़ टेम्पल. ये आपने चीज़ें खुद ही पढ़ लेनी है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप लोगों ने लाजमी चीज़ों को जो है वो गो थ्रू कर लेना है. नेक्स्ट टाइटल सिग्निफिकेंस देख लें अ पैसेज टू इंडिया की. अ पैसेज टू इंडिया वाज पब्लिश इन 1924. वही सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं. फर्स्ट पैराग्राफ को स्किप करें, आपने लाजमी पढ़ना है, आपने लाजमी राइट करना है. मैंने ये पढ़ लिया है इसलिए आप इसको स्किप कर दें. ठीक है, आगे देखें. द टाइटल अ पैसेज टू इंडिया वाज टेकन फ्रॉम अ पोइम बाय अमेरिकन राइटर वॉल्ट विटमैन. The word passage refer to the Suez Canal which opens in 1869. अच्छा, ये जो टाइटल है ये एक पोइम से लिया गया है वॉल्ट विटमैन की. द वर्ड पैसेज वो रेफ़र करता है एक स्विस कनाल थी जिसको ओपन कर दिया गया था 1869 में, और उसने फिर जिसको ओपन किया गया था एक मुहादा तय पा गया था. तो उसने क्या करना था, जो शिप्स थे वो यूरोप से होते हुए इंडिया पहुंचते थे. पहले क्या करते थे कि पहले उन्हें यूरोप से अफ्रीका जाना पड़ता था और अफ्रीका से इंडिया आना पड़ता था. लेकिन जब ये मुहादा हो गया 1869 में, तो फिर क्या हुआ कि जो शिप्स थे वो यूरोप से डायरेक्टली जो है इंडिया पहुंच जाते थे. उन्हें गो थ्रो नहीं करना पड़ता था, अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था. तो दिस कनाल वाज सीन एज अ बिग सक्सेस. और जब ये मुहादा तय हुआ तो लोगों जो 2 कंट्रीज थे वो ये सोचने लगे कि हमारा जो है सक्सेस में एक स्टेप आगे हो गए हैं हम, और हमें जो है आहिस्ता आहिस्ता 2 मुल्कों को करीब आने का मौका मिलेगा. लेकिन आल्सो अ वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. उन्हें यह लग रहा था कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे. विटमैन की पोइम्स को देखते हुए हमारे E.M. फोस्टर ने यह टाइटल चूज़ किया पैसेज टू इंडिया. अब आपको इस टाइटल की समझ आ रही होगी थोड़ी सी. In the same way, Foster uses this title to show a journey toward understanding India, not just physically but emotionally and spiritually too. But Foster novel shows that even though technology connected the world, but true understanding between people of different cultures was still missing. Novel shows that India is not easy to understand. It's full of mysterious emotions and confusion. Foster divided novel into 3 parts: mosque, caves and temple. For each shows a different side of India. The mosque represent religion, the cave represent confusion and fear, and temple shows peace and hope. The Marbara cave especially shows how Indian can feel strong and weak and unclear to outsider.
नेक्स्ट देखें, इन दी एंड द टाइटल अ पैसेज टू इंडिया represent hope for connection and understanding between cultures, but the novel shows how difficult and unclear the path is. आगे आप लोग खुद ही पढ़ लें, बहुत ईजी सा मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।